नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और हम ये भी जानेंगे कि ये हमारे लिए कितना इसेंशियल है। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसका कहाँ कहाँ फ्यूचर स्कोप है। आने वाले अगले सारे वीडियोस में हम इसके अंदर के सभी टूल्स को एक बेहतर तरीके से, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ, एक प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक पैकेज है, एक टूल है। जैसे मान लीजिए कि एक मेरे पास डब्बा है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक हमारा पैकेट हो गया। पैकेट के अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें रखी होती हैं। अगर बात करें एक दुकानदार जो मिस्त्री है, तो उसके पास क्या होता है, उसके साथ बहुत टूल्स होते हैं, जैसे पाना हो गया, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिवाइसेस होते हैं। अगर डॉक्टर के मेडिकल किट की बात करें तो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं उसमें। सीजर होगा, ठीक है, बैंडेज वगैरह होंगे। तो वो क्या है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होती है। अपनी जरूरत के हिसाब से हम उनको क्या यूज कर पाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है क्या, ये एक पैकेज है। ये क्या है, एक पैकेज है, ठीक है। या क्या कहेंगे, एक पैकेट है। अब पैकेट है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होंगी। जो रखी हुई चीजें वो कौन कौन सी हैं, इस ऑफिस के अंदर देखिए आइकन्स को आप देख पा रहे होंगे, सब अलग अलग आइकन्स है, ठीक है। अभी इन आइकन्स के बारे में भी हम जानेंगे, क्या है, किसका क्या नाम है, किसकी क्या यूजेस है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आइकन जो आप देख पा रहे हैं, ये किसका आइकन है, वर्ड का। वर्ड मतलब एमएस वर्ड। ये किसका आइकन है, पावर पॉइंट का, ठीक है। ये किसका आइकन है, एक्सेल का। ये किसका आइकन है, वन नोट का, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आइकन्स हैं, हम सबको पढ़ेंगे एक एक करके। अभी फिलहाल देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस को। अभी हमने क्या कहा, जो डेफिनेशन बताई, सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है। क्या है, एमएस ऑफिस इज अ कलेक्शन। क्या है कलेक्शन, मतलब कि इसमें क्या बहुत सारी चीजें होंगी। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस रखे हुए हैं, सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, जिसको डेवलप किसने किया है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। बहुत बड़ी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने इसको डेवलप किया है, ठीक है। बात करें अगर सबसे पहली डेवलपमेंट की कब हुई थी, तो जो पहला वर्जन इसका डेवलप हुआ था वो हुआ था 1919 में, यानी 1990 में क्या हुआ था, पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना था, ठीक है। ये क्या हुआ, इट बिकॉम एन इसेंशियल टूल फॉर स्टूडेंट्स। ये किसके किसके लिए बहुत इसेंशियल है, आवश्यक है, स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, बिजनेसेस के लिए है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। मतलब ये वो प्लेसेस हैं या वो पर्सन्स हैं जिनको क्या इसकी नीड पड़ती है। आगे बढ़ते हैं एमएस ऑफिस के जिन एप्लीकेशंस के बारे में। अभी हमने कहा ना ये कलेक्शन है, तो वो कौन कौन से कलेक्शंस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ऐसे तो कलेक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए क्या है, जरूरी है, जो हमें यूज करना है। पहला जो एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आता है, पहला मॉड्यूल आता है, उसका नाम है एमएस वर्ड। वर्ड कहने का मतलब क्या है, जो भी टेक्सचुअल डेटा के बारे में हम बात करेंगे, मतलब इसमें जितनी भी वर्ड्स रिलेटेड ऑपरेशन, जैसे टेक्स्ट रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करना, ठीक है, राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखना, रिपोर्ट्स लिखना, रिज्यूमे बनाना, बुक लिखना, ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाती है, एमएस वर्ड के अंदर। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो एक बहुत बेहतर फीचर आता है स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक, फॉर्मेटिंग, टेम्पलेट्स। आपको भी पता है जब आप लिखते हो तो बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है। इसमें स्पेलिंग चेक की मदद से उसको करेक्शन किया जा सकता है। जो ग्रामेटिकली एरर है उसको भी किया जा सकता है सही। उसकी फॉर्मेटिंग एक अच्छी वे में की जा सकती है, टेम्पलेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम ब्रीफली पढ़ने वाले हैं अपने फर्दर लेक्चर्स में। अगले मॉड्यूल की बात करें तो उसका नाम है एमएस एक्सेल। एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहने का मतलब क्या है, जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम बताएंगे स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे जनरली आप समझ लीजिए, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। इसका मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है। ये फैलने से है, मतलब जब हम इंटरफेस इसका देखेंगे तो हम बताएंगे ऐसा इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि जैसे ही डेटा की एंट्री करते जाते वैसे वैसे सीट बढ़ती जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्प्रेडशीट। अगली बात करते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। इसका यूज जो है डेटा एंट्री में, कैलकुलेशंस में, चार्ट्स बनाने में, फाइनल जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है, उसको एनालिसिस करके बताना है कि कितना आउटपुट, कितना गेन, कितना क्या हुआ, हमारे कितने ट्रांजेक्शन हुए, वो सारी चीजें इस एक्सेल की मदद से बहुत इजिली हम कर पाते हैं। और अगर फीचर्स की बात करें तो क्या है, इसके अंदर फार्मूलाज होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं। फंक्शंस होते हैं, फार्मूला फंक्शन हालांकि एक ही होता है, थोड़े से डिफ्रेंशिएशन होते हैं, ठीक है।
पीओ टेबल बनाने में, ग्राफ्स बनाने में, इन सब की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने इंटरफेस को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो इसेंशियल मॉड्यूल है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। क्या है ये, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कहने का मतलब क्या हो, अपने आप को प्रेजेंट करना। प्रेजेंट करना मतलब प्रस्तुत करना। ठीक है, प्रस्तुत करना। हमारी बात समझ में आ रही है। जैसे अगर आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एक इफेक्टिव सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे ढंग से किसी के सामने रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इसका यूज क्या है, स्लाइड शो बनाने में। ठीक है, किसके साथ, टेक्स्ट के साथ। मतलब एक ऐसा रिप्रेजेंट मिलेगा जिसमें टेक्स्ट, ठीक है, इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोस का यूज करके हम एक स्लाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, स्लाइड। ठीक है ना, ये जो हमारी स्लाइड्स होंगी, इन स्लाइड्स का क्या यूज है, हमारे डेटा को लिखने के लिए। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसी तरह स्लाइड्स की मदद से क्या करेंगे, हम अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसे स्लाइड शो भी बोलते हैं। अगली बात आती है हमारी, कॉमनली यूज इन सेमिनार्स, मीटिंग, टीचिंग। ये सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों जगहों पे यूज होता है। कहाँ पे, सेमिनार्स में, मीटिंग में, टीचिंग सेक्टर्स में, है ना। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस बनाते हैं, जिससे क्या होता है, उनका काम आसान हो जाता है और बच्चों की क्या हो जाती है, अंडरस्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मीटिंग वगैरह में दिखा के अपने एक्सप्रेशन को, अपने प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। सेमिनार वगैरह अच्छे से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अगला मॉड्यूल आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अभी आपने देखा वर्ड की प्रोसेसिंग हमने कर ली, एक्सेल से डेटा का ऑपरेशंस कर लिया, प्रेजेंटेशन से कर लिया, लेकिन अभी हमने डेटा स्टोरेज की बात नहीं की है, डेटा मैनेजमेंट की बात नहीं की है। तो ये जो एक्सेस है, एक्सेस और कुछ नहीं, ये क्या है, डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डेटा मैनेजमेंट कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारे पास डेटा स्टोर्ड होगा, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम इसमें डेटा स्टोर करेंगे। जैसे क्या हो गया, फॉर्म बना करके डेटा को स्टोर करेंगे, टेबल के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजों के फॉर्म में हम इसको स्टोर करने वाले हैं। अगला क्या है, इसके यूजेस की बात करें तो स्टोर करना, मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा को। ठीक है, ये जब हम लोग बहुत बेहतर डीप पढ़ेंगे जब इसके मॉड्यूल को, तो हम और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, ताकि हम जान लें कि इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर इसकी उपलब्धता की बात करें, इसकी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंस की बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, जो हम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट नोट्स बनाते हैं, उसमें इसका बहुत बेहतर यूज है। ठीक है ना, जैसे अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या किसी बैकग्राउंड से यूजी प्रोग्राम कर रहे हो, ठीक है ना, यानी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसमें आपको क्या बनानी होगी, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन करना हो। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंटेशन आप करेंगे, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या करना होगा, आपको कुछ ना कुछ इंटरफेस चाहिए, कुछ ना कुछ टूल्स चाहिए जिससे स्टाइलिंग कर पाए, तो वो वर्ड से के थ्रू हम कर लेंगे। इसके बाद क्या, रिपोर्ट बनानी हो, रिपोर्ट बना सकते हैं आप। मेडिकल सेक्टर में भी इसका यूज है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इसका हम बना सकते हैं। लेटर लिखना, लेटर राइटिंग कर सकते हैं। बिजनेस में इसका यूज कर सकते हैं, किसके लिए, जैसे कम्युनिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के लिए देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, ऐसे तो कम्युनिकेशन, मीटिंग, प्रेजेंट, जो मैनेजमेंट है, इनकी बात करते हैं, इनको यूज करने के लिए बहुत अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जूम का, ठीक है, आपने सुना होगा गूगल मीट का। ठीक है, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो बनाया है, उसका नाम है क्या, टीम्स। उसका नाम क्या है, उसका नाम है टीम्स, है ना। टीम्स एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मीटिंग करने के लिए हमें यूज में आता है, जिसको डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, अपनी राइटिंग के लिए, ठीक है, बजटिंग के लिए, शेड्यूलिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, टीम कोलाबोरेशन, जिसकी हमने अभी बात की है। ठीक है, इन सारी चीजों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को बहुत ही आसान कर सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट सीखना किसे चाहिए, हर एक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना ही चाहिए। क्यों, अगर आप डिजिटल हो रहे हो तो इनकी जरूरत है। आपको भी पता है कि ये टाइम चल रहा है डिजिटल का, अगर आप डिजिटल नहीं है तो बहुत पीछे है। ठीक है, अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला मॉड्यूल, जिसका नाम है एमएस वर्ड। उसके हर एक टैब को पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या स्टाइलिंग्स है, क्या क्या फंक्शनलिटी है, क्या हो सकता है, उसके बेनिफिट्स क्या है। एआई लेवल तक, हम एडवांस लेवल तक अपने सारी वीडियोस को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।